कंटिन्यू करते जो टॉपिक हमारा चल रहा था सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। हमने प्रीवियस वीडियो में 13.2 एक्सरसाइज चालू कर दी थी। यहाँ पे वॉल्यूम्स के रिलेटेड क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे थे और प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड दोनों को सॉल्व कर लिया था। क्लियर है? तो आप इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, तो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड से। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको देख के रखा हुआ है बुक में, दैट अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। ठीक है, फाइंड द अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm। देखिए, आपको बोला गया है कि एक गुलाब जामुन जो है उसके अंदर 30% जो है वो शुगर सिरप होती है। अब वो जो आपको शुगर सिरप दे के रखी है, ठीक है, आपको एक का बता दिया कि हर एक गुलाब जामुन 30% है। आपको ये बताना है कि 45 गुलाब जामुन में कितनी शुगर सिरप आपकी होगी। तो चलिए, जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड सबसे पहले आपको देखे रखा हुआ है रेडियस, है ना, रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल एंड्स, रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल एंड्स और इक्वल टू रेडियस। ये दोनों चीज आपको देख रहे हैं कि दो पोर्शन में है, वो एक बीच में है सिलेंड्रिकल पोर्शन और दोनों साइड है हेमिस्फेरिकल। तो रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन और रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल एंड्स, इन सभी का जो रेडियस आपको देखे रखी है दैट इज 2.8/2 1.4 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको डायमीटर देके रखी थी 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, और टोटल हाइट है ना, टोटल हाइट आपको देके रखी लेंथ ऑफ गुलाब जामुन है, कम टोटल लेंथ, तो लेंथ ऑफ गुलाब जामुन ये आपको देके रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए गुलाब जामुन का शेप कुछ इस तरीके से क्वेश्चन में दिया गया है। देखिए, ये बीच में उसका सिलेंड्रिकल पोर्शन आ रहा है, ठीक है, ये वाला पोर्शन आपका बीच में सिलेंड्रिकल पोर्शन रहेगा और दोनों एंड्स पे इस तरीके से ये हेमिस्फेयर लगे हुए हैं। ठीक है, ये गुलाब जामुन का पोर्शन है टोटल, और ये लेंथ आपको देके रखी है टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक की 5 सेंटीमीटर, और जो ये रेडियस है ये आपको देके रखी है 1.4 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक भी 1.4 और यहाँ से यहाँ तक भी 1.4, क्योंकि रेडियस होती है। क्लियर? आपको निकालना है 30 गुलाब जामुन में कितनी शुगर सिरप होगी। क्लियर है? तो हम पहले देखिए, अब आप दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम निकालो कि पूरी वॉल्यूम कितनी है, क्योंकि पूरी वॉल्यूम का 30% उसमें सिरप है। ठीक है, तो या तो एक गुलाब जामुन निकालो, उसका 30% निकालो, 45 से मल्टीप्लाई कर दो, या तो 45 गुलाब जामुन की वॉल्यूम निकालो और फिर उसको पूरे का 30% निकाल दो कि पूरे 45 गुलाब जामुन में कितनी शुगर सिरप रहेगी। तो हम चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा देख लीजिए। तो हमें देखिए वॉल्यूम डायरेक्टली तो निकलेगी नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों हेमिस्फेरिकल एंड्स की वॉल्यूम निकाल के पहले जोड़ो और फिर उसमें सिलेंड्रिकल पोर्शन की वॉल्यूम को प्लस करना है। ठीक है, तो 3 पोर्शन है। तो अब सिलेंड्रिकल पोर्शन में चलिए, रेडियस तो सभी की 1.4 है मान लेते हैं, मगर केवल सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट कितनी ये भी तो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन में यहां लिख दे रहा हूं ना, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन दैट इज h डैश, ये कितनी हो जाएगी, देखिए पूरी हाइट है 5, जिसमें से ऊपर से 1.5 किस में आ रहा है, हेमिस्फेयर में, नीचे से 1.5 आ रहा है अभी हेमिस्फेयर में, 1.4 सॉरी, तो ऊपर नीचे से 1.4 को माइनस कर दो, तो दैट विल बी 5 - 2.8 और ये आपका हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन। अब हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। चलिए, तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन कैसे निकालेंगे, देखिए वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, पहले एक की निकालें फिर बाद में 45 की निकालेंगे, या आप चाहो तो एक साथ 45 की भी निकाल सकते हो। क्लियर है? चलिए, तो पहले एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम ही निकाल लेते हैं। एक की वॉल्यूम कैसे निकलेगी, देखिए पहले बीच में आएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। ठीक है, सिलेंड्रिकल पोर्शन प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। सिलेंडर की वॉल्यूम होती है πr²h, यहाँ पे h डैश है सिलेंडर की हाइट, प्लस वहां पर आप वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स, तो एक हेमिस्फेयर की वॉल्यूम होती है कितनी, 2/3 πr³। ठीक है, एक हेमिस्फेयर की वॉल्यूम होती है 2/3 πr³, और आपको 2 की निकालने से 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए, इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो दोनों में से आप निकाल सकते हैं πr² कॉमन, क्योंकि दोनों की रेडियस कॉमन ही है। तो यहाँ आपका बचेगा πr² निकाल तो h डैश
प्लस यहाँ बचेगा 2 2 ज़ा 4 अपॉन 3 आर। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं तो ये जाएगा आपका 22/7 इंटू आर की वैल्यू आपको देखे रखी 1.4 का स्क्वायर बोला है, 1.4 का स्क्वायर, तो 1.4 का स्क्वायर मतलब 1.4 इंटू 1.4। क्लियर आप सभी को यहाँ तक। देन इसके बाद एच डैश, तो एच डैश की वैल्यू आपके पास है 2.2 प्लस 4/3 इंटू आर की वैल्यू अगेन 1.4 आपको यहाँ पे देखे रखी है। क्लियर यहाँ तक सभी को। अब इसके आगे सॉल्व करिएगा तो ये आपका हो जाएगा, देखिए ये इससे कैंसिल हो गया 0.2, 7 2 14, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या बच रहा है 22 इंटू 0.2 का जब आप 1.4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो डेट विल बी 0.28, सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन है। यहाँ पे आप कर लीजिए जाएगा 2.2 प्लस 4 का मल्टीप्लाई 1.4 में कर दीजिए, तो 4 का 1 में किया तो 4 टाइम्स, तो 0.4 का 4 में करो तो 1.6 मतलब 5.6 अपॉन 3। चलिए आगे सॉल्व करते हैं तो दैट विल बी, ये आपका 22 इंटू 0.28 है ना, जाएगा 6.16 इंटू अंदर, अब यहाँ पे क्या है 3 इसके अपॉन में ही अकेला भी एलसीएम ले लीजिए तो यहाँ हो जाएगा 6.6 प्लस 5.6 अपॉन 3। कंटिन्यू करते चलिए 6.6 इंटू प्लस 5.6, ठीक है, दोनों प्लस करिए तो कितना हो जाएगा ये 6 और 6 12.2, ठीक है, 12.2 अपॉन 3। यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। 6.616 में 12.2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, दैट विल बी 75.152 अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब। भाई आपके पास एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम तो आ चुकी है। क्लियर है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, मैंने बताया था एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम मिल गई है, पहले 45 गुलाब जामुन की वॉल्यूम निकाल लो, फिर पूरे गुलाब जामुन 45 गुलाब जामुन का 30% निकाल लेना, क्योंकि हर गुलाब जामुन का 30% निकालने से अच्छा है कि हम पूरे 45 गुलाब जामुन की वॉल्यूम निकाल लें, उस पूरी वॉल्यूम का 30% क्या होगी, उसकी शुगर सिरप होगी। तो चलिए तो हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना, 45 से मल्टीप्लाई कर दिए एक के उसमें, तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, तो एक की वॉल्यूम कितनी है, एक की वॉल्यूम आपके पास है 75.152 अपॉन 3, 45 की निकालनी 45 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 टाइम्स में कैंसिल, तो आ गई 75.152 इंटू 15 सेंटीमीटर क्यूब, आ गई 45 गुलाब जामुन की, ठीक है, वॉल्यूम। अब आपको निकालना है क्या, शुगर सिरप, ठीक है। तो शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन, अब 45 गुलाब जामुन में शुगर सिरप कितनी होगी, तो भाई इसका 30%, जितने भी वॉल्यूम है उसका 30%, वॉल्यूम है आपकी 75.152 इंटू 15 का 30% मतलब 30 अपॉन 100 का मल्टीप्लीकेशन, ये आप सीधे लिख सकते हैं, यहाँ लिख दो 30%, ठीक है, यहाँ पहले लिख दो 30% ऑफ, है ना, 30% ऑफ 75.152 इंटू 15, दैट विल बी 30% का साइन लगेगा तो अपॉन में 100 इंटू 75.152 इंटू 15। क्लियर है सभी को यहाँ तक। अब कैंसिल करिए, ये 0 से 0 कैंसिल, ये जाएगा 5 2 × 10, ये हो जाएगा 5 3 × 15, तो ऊपर का आपका पूरा बचने वाला है 3 इंटू 3 3 3 9 इंटू 75.152 अपॉन 2, कैंसिल करिए 2 से, बचेगा 9 इंटू 2 3 6, ठीक है, 1 डिवाइडेड 2 7 14 पॉइंट। अब आगे आप बढ़ चलिए, 1 बजेगा तो 2 5 10 हो जाएगा, ठीक है, देन 2 7 14 हो जाएगा, देन 2 6 12, तो 5 7 6, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, फाइनल आंसर आपको दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद ही मिलने वाला है, दैट विल बी 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। तो अमाउंट ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन इज 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंदी था, ठीक है। एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम निकालो, देन पूरी निकालने के लिए 45 से मल्टीप्लाई कर दो, और 30% शुगर सिरप थी तो हमने पूरे वॉल्यूम का 30% निकाल दिया। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी मतलब सभी क्वेश्चन लगभग इसी तरीके से दिए हुए हैं, थोड़ा बहुत चेंज दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड तो हो गया है, इससे मैं रफ कर दूं पहले। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, अ पेन स्टैंड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। एक पेन स्टैंड है जो कि क्यूबॉइड के शेप में आपको देके रखा हुआ है, मैं ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे आपको, ठीक है ना। ये इस तरीके से एक पेन स्टैंड है,
जो क्यूबॉइड के शेप में आपको देख के रखा हुआ है। क्लियर है। अब इसमें क्या कर दिया गया, 4 कोनिकल डिप्रेशंस है ना, कोनिकल डिप्रेशंस आपको इसमें देख रखे हैं 4, जिसमें आप पेन को रखेंगे। ठीक है, 4 कोनिकल डिप्रेशन इसमें है, जिसके अंदर पेन क्या होंगे, स्टैंड होंगे या पेन रखेंगे। ठीक है, अब आपसे बोला जा रहा है कि बताइए दैट the dimension of the cuboid is 15 by 10 by 3.5 and the radius of each depression is 0.5 and the depth is 1.4. Find the volume of the wood of the entire stand. मतलब आपको इस पूरे स्टैंड में कितनी वुड लगी है वो बताइए। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले स्टैंड बनाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ी होगी भाई, जब ये स्टैंड बना रहे थे तो इनको स्टैंड बनाने के लिए पहले वुड की जरूरत पड़ी होगी। फिर इस वुड के जो स्टैंड है, जो आपको दिख रहा है ये स्टैंड, इस स्टैंड में पहले तो वुड लेके आए होंगे, उसके बाद इसमें इन लोगों ने 4 होल्स किए होंगे। तो पहले क्या निकालो, पूरी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, पहले पूरे एक ब्लॉक लाए थे ना वुड का क्यूबॉइडल, उसके बाद उसमें होल्स किए डिप्रेशन के लिए कोनिकल। तो पहले क्या निकालो, पूरी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल ब्लॉक। ठीक है, उसके बाद ये चारों कोन्स में जितनी वॉल्यूम बाहर आई है उसको हटा दो, बाकी की बाकी वॉल्यूम जो है वो स्टैंड के अंदर अभी भी है ना, केवल कोनिकल पोर्शंस में जितना मटेरियल था वो बाहर आया है ना। तो पूरे क्यूबॉइडल बॉक्स में से कोनिकल पोर्शन में जितना जितना मटेरियल था उसको बाहर निकाल लो, मतलब कोनिकल पोर्शंस में जितनी वॉल्यूम थी उसको हटा दो। तो पेन स्टैंड में अभी भी उतनी वॉल्यूम तो है ही। तो चलिए सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको देके रखा हुआ है डायमेंशंस, मतलब लेंथ ब्रेथ ऑफ, है ना, लेंथ ऑफ ब्लॉक। ठीक है, वो आपको देके रखी है, लेंथ विल बी 15 सेंटीमीटर, है ना। और उसके बाद आते हैं ब्रेथ पे, तो ब्रेथ ऑफ ब्लॉक भी आपको देख रखी है 10 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ ब्लॉक वो भी आपको देख रखी है, हाइट ऑफ ब्लॉक विल बी 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो गई ब्लॉक की बात। अब आते हैं कोनिकल डिप्रेशन पे। तो आपको रेडियस ऑफ कोनिकल डिप्रेशन, है ना, रेडियस ऑफ कोनिकल डिप्रेशन ये आपको देख रखी है, रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, और डेप्थ आपको देख रखी है, डेप्थ मतलब उसकी गहराई, मतलब हाइट की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है ना, वो आपको देख रखी है 1.4 सेंटीमीटर। चलिए, तो बहुत सिंपल सी बात है, निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ, है ना, वॉल्यूम ऑफ वुड इन स्टैंड, स्टैंड में वुड की वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको बताया क्या, सबसे पहले आप लगा दो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है ना, पहले क्या निकालो, पूरी ब्लॉक की वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, फिर उसमें से क्या करो, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल, है ना, डिप्रेशन को क्या कर दो माइनस। अब जितने भी डिप्रेशन हो आपके, 4 डिप्रेशन है तो 4 का मल्टीप्लाई कर देना। एक की वॉल्यूम निकालना, सभी बराबर ही है, एक की वॉल्यूम निकालो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, उसको माइनस कर दो। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होती है आपकी L इंटू बी इंटू एच माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन की वॉल्यूम जो होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं, हो जाएगा 15 बाई 10 बाई 3.5, ये तो हो गई यहाँ पे, माइनस 4 इंटू 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपको देख रखी है 0.5 का स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू आपको देख रखी है 1.4, तो ये आपका 0.2 टाइम्स में चला गया। यहाँ हो जाएगा आपका 150 इंटू 3.5, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, ये हो गया आपका 4 इंटू 22 हो जाएगा 88/3, 0.5 का स्क्वायर 0.25 इंटू 0.2। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब 150 का मल्टीप्लाई करिएगा आप किस में, 3.5 में, तो डेट विल बी 525। ठीक है, 525 माइनस ये आपका जाएगा 88/3 इंटू 0.25 इंटू 0.2, तो जाएगा 0.050। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे आप, 88 से, तो 88 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो डेट विल बी 525 माइनस 88 इंटू 0.050, है ना, तो इसका आंसर आएगा आपका 4.4/3। अब इसका आप ले लीजिए एलसीएम, तो जब इसका आप एलसीएम लेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, तो ये हो जाएगा 525 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 1575 माइनस 4.4/3। चलिए अब इसको आप इसमें से माइनस कर सकते हैं, तो आंसर आप सभी को मालूम है क्या आएगा, 1570.6/3। ये तो हो गया क्या इसका टोटल वॉल्यूम ऑफ, एक साइड का अपन ने क्यूबॉइड को सॉल्व किया और इस साइड से अपन ने कोनिकल पोर्शन को सॉल्व किया। तो ये जो फाइनल आपका लास्ट में आंसर आ रहा है, ये आपकी वॉल्यूम किसकी होगी, वॉल्यूम ऑफ वुड इन द स्टैंड। ठीक है, मतलब स्टैंड के अंदर टोटल वुड की वॉल्यूम कितनी है, हमने इस तरीके से निकाल लिया, पॉइंट में निकाल लो।
तो ये आपका हो जाएगा 3 5 15, 3 2 6, 1 रिमाइंडर, 3 3 आपका 9 हो जाएगा, 1 रिमाइंडर पीछे, 3 5 15, 1 रिमाइंडर 0, तो जाएगा 3 3 9 और 3 3 जाता रहेगा। तो मैं 3 सेंटीमीटर क्यूब इसकी वॉल्यूम यहाँ पे आपका नोट कर दे रहा हूँ 523। ठीक है, 3 5 15, 3 2 6, 1 रिमाइंडर, 3 3 9, 523.533 सेंटीमीटर क्यूब इज योर आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना बहुत सिंपल था कि देखिए स्टैंड में वुड था तो मैंने आपको बताया पहले पूरा क्यूबॉइडल बॉक्स निकाल लो, उस बॉक्स में जो डिप्रेशन में वॉल्यूम थी उसको हटा दो। तो आपने जो डिप्रेशन थे वो कोनिकल शेप में थे, तो चारों कोनिकल शेप के वॉल्यूम निकालिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया उसको और लास्ट में सॉल्व कर दिया तो आपका आंसर आ गया। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये तो क्वेश्चन नंबर 4 था आपका। क्वेश्चन नंबर 5 भी कुछ इसी तरीके से दिया है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। और देखिए बीच बीच में हो सकता है क्वेश्चन थोड़े से टफ आए, फिर हो सकता है बीच में एकदम से इजी क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 एक बार देख लेते हैं। थर्ड और फोर्थ तो हमारा हो ही गया है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको देख के रखा हुआ है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ इन्वर्टेड कोन। ठीक है, एक इन्वर्टेड कोन के फॉर्म में एक वेसल है, ये आपको इस तरीके से दिख रही है, एक इन्वर्टेड कोन के फॉर्म में एक वेसल है और बोला गया है इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन। देखिए इसकी जो हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक, सेंटर से यहाँ तक, ये है आपको 8 सेंटीमीटर दिख रही है, ऊपर से खोला हुआ है और उसकी रेडियस आपको देख रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊपर से ओपन है, रेडियस देख रही है 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। ब्रिम मतलब ये बिल्कुल ऊपर बाउंड्री तक, उसके सर्कमफेरेंस तक ऊपर तक भरा हुआ लगा हुआ है वो। ठीक है, अब आपको यहाँ तक दिया है कि भाई फिल्ड है। अब बोला कि व्हेन लेड शॉट्स ईच ऑफ विच इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। इसके अंदर गोल गोल लेड आती है, लेड मेटल होता है आपका एक लेड है ना, उसके शॉट्स इसमें डाल दिए गए उठा के। ठीक है, वो कौवे वाली कहानी आपने सुनी होगी, पत्थर डाल देता है वो, इसी तरीके से इसमें लेड शॉट्स क्या हो गए उठा के डाल दिए गए हैं। ठीक है, और हर लेड शॉट की जो आपकी डायमीटर इसकी रेडियस जो आपको देके रखी है वो इसमें क्वेश्चन में गिवन है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब क्या हुआ देखिए, नॉर्मल सी बात है, वो कौवे वाली कहानी आपने पढ़ी है कि वो जब ग्लास में पत्थर डालता है तो पानी क्या होता है, ऊपर आता है। ठीक है, तो इसमें यही बोला गया कि इसमें इतने पेबल्स डाल दिए गए हैं कि जितनी इसकी नेट वॉल्यूम थी, मतलब इस ग्लास पूरा ग्लास ऊपर तक भरा हुआ था, तो ग्लास में जितना भी पानी था, जितनी वॉल्यूम ऑफ वाटर थी, उस वॉल्यूम ऑफ वाटर का 1/4 पोर्शन क्या हो गया, लेड ब्लॉक्स के कारण बाहर गिर गया है ना। लेड शॉट्स के कारण क्या हो गया, उतना ही पानी बाहर गिरा। देखिए ऑब्वियसली बात है कि अगर आपके पास यहाँ पे मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर क्यूब की जगह है, पूरी की पूरी 5 सेंटीमीटर क्यूब की जगह और पूरा पानी भरा हुआ है, तो मैं अगर इसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब का ब्लॉक डाल दूंगा, ठीक है, पूरे भरे पानी में 1 सेंटीमीटर क्यूब का ब्लॉक डाल दूंगा, तो इसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर पानी जो है वो क्या हो जाएगा, बाहर गिर जाएगा। मतलब क्या है कि अगर आप ऑलरेडी किसी चीज, पूरी फिल्ड चीज है, उसमें जितनी वॉल्यूम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे उतनी वॉल्यूम उसमें से बाहर आएगी। ठीक है, मतलब जितने आपने लेड शॉट्स डाले हैं, उस लेड शॉट्स की जो वॉल्यूम है उसके बराबर पानी बाहर आ गया, क्योंकि भाई देखिए वो चीज जितनी कैपेसिटी थी ऑलरेडी उतनी फिल थी। ठीक है, अब एडिशनल आप कुछ चीज डालोगे तो उतनी चीज बाहर आएगी। जितना वॉल्यूम अंदर जाएगा, मतलब जिस भी ऑब्जेक्ट की जितनी कैपेसिटी है भाई, वो उतना ही पानी या उतनी कुछ मटेरियल होल्ड करेगा। अब उससे ज्यादा अगर आप कैपेसिटी डालोगे तो जो आप कैपेसिटी अलग से मटेरियल डाल रहे हो वो अंदर की मटेरियल को उतना ही रिप्लेस करेगा। मतलब जो कंटेनर है वो अपनी कैपेसिटी को मेंटेन करते रहेगा, जितना मटेरियल आएगा उतनी मटेरियल बाहर होगा। मतलब जितने भी लेड शॉट इसके अंदर डले हैं, ठीक है ना, वो लेड शॉट ने जितनी जगह घेरी है उतनी जगह का ही पानी क्या हो गया, बाहर आ गया। मतलब लेड शॉट्स की जितनी वॉल्यूम थी उतनी वॉल्यूम का वाटर क्या आ गया, बाहर आ गया। तो अब आपको बताना है कि कितने लेड शॉट्स इसमें डाले गए हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 अब हम सॉल्व करते हैं। जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। तो हमें मालूम है कि हाइट ऑफ कोनिकल ग्लास है ना, हाइट ऑफ कोनिकल ग्लास आपको देखे रखा है h, दैट इज 8 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ ग्लास आपको देखे रखी है 5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ ग्लास आपको देखे रखा हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके बाद आपको रेडियस ऑफ लेड शॉट्स है ना, रेडियस ऑफ लेड शॉट्स भी आपको देखे रखा हुआ है, दैट इज 0.5 सेंटीमीटर। तो चलिए सबसे पहले तो हम ये पता करते हैं कि सबसे पहले इसमें जो पानी भरा था, कितना पानी भरा, वो पानी की वॉल्यूम कितनी है। ठीक है ना, तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ग्लास की। भाई पानी तो बाद में गिरा, लेड शॉट डालने के पहले पानी टोटल कितना था। तो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल ग्लास है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपकी यहाँ पे देखे रखी 5 का स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू 8।
चलिए सॉल्व करते हैं, जाएगा 1/3 या सीधे सीधे 22 इंटू ये हो जाएगा ये 21/20 सॉरी इंटू 25 इंटू 8। इन सभी को आप मल्टीप्लाई करिए तो वॉल्यूम जो है वो आपकी कितनी आ जाएगी, यहाँ से 25 इंटू 8 200 और 200 का मल्टीप्लाई 44 से कर दो, ठीक है, तो जाएगा 4400/21 सेंटीमीटर क्यूब। इतनी टोटल वॉल्यूम है वाटर की। अब क्वेश्चन में बोला है कि 1/4, ठीक है, 1/4 पार्ट ऑफ वाटर इज, ठीक है ना, ये क्वेश्चन में देके रखा हुआ है आपको दैट जब लेट शॉट आपने इसके अंदर डाले हैं, ठीक है ना, तो बोला गया है कि 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट, ठीक है, 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट, है ना, फ्लोज आउट फ्रॉम ग्लास। भाई जैसे ही आपने उसमें लेड शॉट्स डाले, वो लेड शॉट ने जितनी उसकी कैपेसिटी थी, ठीक है ना, उस कैपेसिटी का 1/4 पोर्शन पानी बाहर कर दिया। तो कितना पानी बाहर गया है तो हम निकाल लें भाई, 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट ऑफ ग्लास, तो किसके बराबर हो रहा है, दैट विल बी इक्वल टू 1/4 ऑफ टोटल वॉल्यूम का 1/4 पोर्शन बाहर निकल गया। तो टोटल वॉल्यूम है आपकी 4400/21, तो ये हो जाएगा आपका 4400/21, ये कैंसिल हो गया, तो दैट विल बी आपका 1100/21 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर है, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्सपेल्ड आउट, ठीक है ना, जो पानी की जो वॉल्यूम है जो बाहर निकल चुका है पानी, दैट विल बी 1100, ये हो गया आपका सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो ये वॉल्यूम है, जो पानी की वॉल्यूम है जितना बाहर आया है वो किसके बराबर होगी, वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स, पूरे की पूरे लेड शॉट जितने अंदर जाके उन्होंने जितनी जगह घेरी उतनी जगह का पानी बाहर आया है। मतलब जो पानी बाहर आया है ना, उतनी जगह लेड शॉट्स ने घेरी है, तो जितना अमाउंट पानी का बाहर आया उतना अमाउंट लेड शॉट्स का होगा अंदर। तो यही की ये चीज किसके बराबर होगी, वॉल्यूम ऑफ ऑल लेड शॉट्स। भाई जितनी जगह पूरे की पूरी लेड शॉट्स ने अंदर घेरी है उतनी जगह का पानी बाहर आया है, तो जितना पानी बाहर आया है उतनी जगह किसकी होगी, वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स होगी, मतलब उतनी जगह लेड शॉट्स की अंदर होगी। तो आपको ये मालूम है कि पूरे की पूरे लेड शॉट्स जो है वो इतनी जगह अंदर घेर के बैठे हैं, ठीक है। अब पहले ये तो पता करो कि ये तो पूरे लेड शॉट्स की जगह, अब एक लेड शॉट जो कि आपका स्फेरिकल पोर्शन में है, तो वो एक अकेला कितनी जगह घेर रहा है पहले ये देख लो। तो वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट, अब स्फीयर है और स्फीयर की वॉल्यूम आपकी होती है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 आर क्यूब, मतलब 0.5 आपको रेडियस देख रही है उसका क्यूब, ये हो जाएगा आपका 88/21 इंटू ये जाएगा 0.125, 0.5 का जो आपका क्यूब होता है 0.125। यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। इसका अब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 88 में इसका मल्टीप्लाई करोगे तो डेट विल बी 11/21 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए अब आपको ये पता है कि जो पूरे की पूरे लेड शॉट्स हैं उसकी जो वॉल्यूम थी वो जितना पानी बाहर आया उसकी वॉल्यूम के बराबर थी। तो अपन को मालूम है कि पूरे की पूरे लेड शॉट की वॉल्यूम इतनी है और एक लेड शॉट की वॉल्यूम इतनी है। जैसे वही बात हो गई कि अगर मैं बोलूँ आपके पास 100 रुपीज है, मतलब ये, और आपको पेंसिल्स खरीदनी है और एक पेंसिल की कॉस्ट है 10, तो कितनी पेंसिल लेके आओगे आप, तुरंत उसको डिवाइड कर दोगे कि आपको मालूम है अगर 100 रुपीज है आपके पास और टोटल एक पेंसिल 10 की है तो आप 10 पेंसिल ला सकते हैं। डिवाइड करा, मतलब किसी भी चीज का जब नंबर निकालते हो ना तो बड़ी वॉल्यूम के अपन में छोटी वॉल्यूम आप रखते हो। मतलब अभी आप निकाल रहे हो यहाँ पे लेड शॉट्स का नंबर, तो पूरे लेड शॉट्स की वॉल्यूम अपॉन में वन लेड शॉट की वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ लेड शॉट्स है ना, नंबर ऑफ लेड शॉट्स क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ऑल लेड शॉट्स, भाई सारे लेड शॉट्स की वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट अपॉन एक लेड शॉट की वॉल्यूम। तो सारे लेड शॉट्स की वॉल्यूम आपके पास 1100/21, एक की है 11/21। भाई आपको मालूम है कि जब बड़ा वाला डिवाइड क्या होता है, पलटता है, तो 11/21 का 21/11 हो जाएगा, 21 से 21 कैंसिल, 11 का यहाँ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 100। तो आपके पास जो नंबर ऑफ लेड शॉट्स है टोटल, है ना, नंबर ऑफ लेड शॉट्स ये कितने, 100। सिंपल तो क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। अब आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। सॉल्यूशन इतना ही था, ठीक है, कि जितने भी लेड शॉट डाले गए थे वो कितने थे, 100 लेड शॉट्स थे, जिनके कारण पूरी वॉल्यूम का 1/4 पोर्शन पानी बाहर आ गया। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को रिवाइंड करिए एक बार या रिप्ले करिए और वापस देख लीजिए। क्लियर है, आप सभी को बन जाएगा डेफिनेटली। तो फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 5 पे एंड करते हैं। 3 क्वेश्चन और बचे हैं, 6, 7 और 8।
इन 3 क्वेश्चंस को हम कोशिश करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में कवर करें। ओके, तो फिर आज ये वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करें। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।